विश्व स्नेही प्यार के सागर शिव परमात्मा के और उनके वाहन प्रजापिता ब्रह्मा बाबा के ब्रह्मा कुमार कुमारियों का आज विशेष दिन पर बाबा विशेष स्वागत करता है। और इस दिन पर बाप दादा दोनों बच्चों के विशेष स्नेह में लवलीन होते हैं और बच्चे भी रिस्पॉन्ड के लिए तैयार रहते हैं। आज वैसे भी अपने हाल में डायमंड हॉल की झलक आती है, बस थोड़ा सा भाइयों की तरफ वस्त्रों में कालापन है। अंदर से तो ठीक होंगे, लाइट होंगे, लेकिन तुलनात्मक अगर सामने से देखा जाए तो भाइयों की तरफ सही नहीं दिखाई देता। तो आगे से बल्कि सीख ही गए होंगे, देख के सीख गए होंगे कि विशेष दिन पे हम भी अपनी ड्रेस के अंदर हों तो अच्छा लगता है। आज विशेष दिन पर हम दो बातों पर विशेष प्रकाश डालेंगे। जैसा बाबा ने टच किया है वैसा कहेंगे, क्यों अपना तो क्या है, अपने पास था भी क्या, जो कुछ है बाप का दिया है तो बच्चों के लिए ही है। एक तो संक्रांति जो कि 2 दिन पहले थी, और एक अव्यक्त दिवस जो 2 दिन बाद होगा। लेकिन क्योंकि रविवार को ही हम इकट्ठे होते हैं तो सारे ये ज़रूरी बातें हम रविवार को ही करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हम आपस में ब्राह्मण बच्चे मिल पाएँ। लेकिन एक निवेदन मैं चाहूँगा कि जो भी जहाँ से आए हैं आज जो सुन के जाएं उसको अच्छी तरह अपनी अपनी पाठशाला में साझा करें, यानी बताएं कि आज हमने ये सुना। तो वो फिर जो ना आ पाए कारणे अकारणे तो वो भी फिर वंचित ना रहेंगे। इसलिए ये प्रतिज्ञा करें कि जाकर हम सबको बताएंगे। तो पहले हम बाबा की पुण्यतिथि कहो या देसी भाषा में जिसने बरसोदी कहा, साल में एक बार जो आवे दिन वो भी इस प्रकार का, तो उसको हम बरसोदी कहते हैं अपनी भाषा में। तो आज हम ब्रह्मा बाबा की जो आदि पिता हैं, भगवान के जो रथ हुए, पहला पत्ता इस संपूर्ण क्रांति का, कि शिव भगवान ने बताया कि मैं आता ही हूँ दुनिया को पलटाने के लिए, बदलने के लिए। क्यों बदलने के लिए? क्योंकि ये दुनिया काम की नहीं रहती, बच्चों के रहने लायक नहीं रहती। वैसे भी दुनिया में जिसका मकान खराब हो गया हो और जिसका बेहोश हो तो वो मकान पुराने से नया बना होगा कि उसको रहेगा। इसमें तो बच्चे दब ना जाएं, इसमें टपका भी आओ है, टूटने भी हो रहा, खस्ता हालत है। तो इसी प्रकार जो सबका बाप है, परम पिता है, भगवान है, हम सब उसके बच्चे हैं।
चाहे ज्ञान में है चाहे नहीं है, आज नहीं है कल वो आ सकते हैं, क्योंकि भगवान कहे मैं तो सब आत्माओं का बाप हूँ, इसलिए सभी से स्नेह भी करता हूँ। तो उसने भी देखा कि ये दुनिया रहने लायक नहीं रही, कई ढंग से नहीं रही। दुनिया में तो सिर्फ देखे हैं कि मकान की कंडीशन, लेकिन बाबा तो सब कुछ देख रहा है कि इसमें रहने वालों की कंडीशन भी अच्छी नहीं है। जो रह रहे हैं उन्हें अगर बढ़िया मकान दे दो तो भी वो लड़ मरेंगे, क्योंकि उनकी आपस में तालमेल बिगड़ गई, उनके संस्कार, उनके स्वभाव, उनकी आदतें बिगड़ गई। इसलिए उन्हें कितने छोड़ दो, वह लड़ेंगे, लड़ेंगे तो सुखी नहीं रहेंगे। इसलिए सारी टोटल रेवोल्यूशन यानी संपूर्ण क्रांति करनी है, सब कुछ बदल के रखना है। तो इसलिए इसको संक्रांति बोलते हैं। इतने बड़े परिवर्तन को इसलिए सह लगाया। क्रांति माने महापरिवर्तन, बहुत बड़ा परिवर्तन। सह लगाने से सकारात्मक भी होगी और संपूर्ण भी होगी। संपूर्ण क्रांति करते हैं, जिसमें आज कोई भिखारी है वो भी राजा बन सकता। इतनी ज़बरदस्त क्रांति है कि ये जो खस्ता हालत है, शरीर भी खराब हैं, इतनी बड़ी क्रांति आ गई, उनको कंचन काया मिलेगी। ऐसा परिवर्तन आज जो टोटे में हैं, आर्थिक हालत खराब है, बाबा का उनको संपन्न बना दूंगा कि वो यूँ कहेंगे हमने कुछ नहीं चाहिए, सब कुछ मिल गया। तो आर्थिक भी, शारीरिक भी और चारित्रिक गिरावट जो है उसको भी बाबा एकदम आइडियल रूप में बना देते हैं। यानी जिसको थोड़े शब्दों में कहें, तमो से सतो में ला देते हैं। समझ में आए बात? अब हम सतो से तमो में आ गए, तो बाबा तमो से सतो में। और हमने मांग भी यही की थी, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, हे भगवान हमने अंधकार से प्रकाश में ले चल, क्योंकि अंधकार प्रतीक है दुख का और प्रकाश है सुख का प्रतीक। बाबा ने बताया वैसे भी पूरे कल्प में आधा कल्प सतो प्रधान और सतो सामान्य का, यानी सुख का, और द्वापर कलयुग है दुख का, अंधकार का, ब्रह्मा की रात का। समझ में आओ ना बात? तो अब ये चक्र फिरते फिरते संगम युग पर आगे भगवान का आना हुआ। और वो क्योंकि निराकार है, तो क्योंकि हम तो मूर्ख थे, कुछ भी पता नहीं था, इसलिए सबसे पहले उसने ज्ञान देना था। तो ज्ञान देने के लिए मुख चाहिए और कर्म करके दिखाने के लिए एक शरीर चाहिए, एक आदमी चाहिए। तो वो एक आदमी सभी सारी दुनिया में से एक आदमी सिलेक्ट हुआ, जिसका नाम लेखराज से ब्रह्मा रख दिया। तो आज उस आदमी ने 18 जनवरी को भगवान जैसा चाहे था वैसा उसकी श्रीमत पर चल चल के उसके बराबर बना लिया। आदमी था हमारे जैसा, गृहस्थी आदमी था, कारोबारी आदमी था, काम धंधा करने वाला, बच्चे पालने वाला गृहस्थी आदमी। कोई सन्यासी नहीं था वो, कोई कनपाड़ा नहीं था, एकदम सीधा गृहस्थी आदमी था। उस आदमी ने अपने पुरुषार्थ से, भगवान की राय से उसके बराबर बना लिया। इससे बड़ी कोई क्या करामात हो सकती है कि एक आदमी भगवान के बराबर हो जाए। इसलिए उसके साथ अब बाप के साथ दादा लगने लगा। बाप दादा कंबाइंड हो गए, और कंबाइंड वो उसके है जो समान हो, भगवान के समान बन गया। और ये क्रांति का सूत्रपात हुआ।
एक नमूना बना के दिखा दिया बच्चों के लिए कि तुम भी इसी प्रकार इसके पद चिन्हों पर चल चल के। लेकिन कमाल की बात ये थी, इस आदमी के आगे किसी के पद चिन्ह नहीं थे। इससे पहले तो कोई चला ही नहीं था। इसने तो निराकार भगवान की टचिंग से, श्रीमत से पूछ के ही कदम उठाए। ये बड़ी बात है जो कोई और नहीं कर सकता। और जो भी बढ़ेगा चलेगा तो इसके कदमों पर चलना पड़ेगा। इसलिए हम सभी मनुष्य आत्माएं इस आत्मा के ऋणी हैं, क्योंकि इसने सबसे पहले चल के दिखा दिया। अब हमने तो नकल करना तो मुश्किल नहीं होता ना, आसान वो है। आजकल सब परीक्षाओं में नकल का बोलबाला है। लेकिन यहाँ वहाँ नकल रोकी जाती है, यहाँ कहा जाता है नकल करो, इस आदमी की नकल करो। यूँ कैसे चलता चलता भगवान के बराबर हो गया। तो इसमें और फिर कहा गया है कि फॉलो करो इसको। भगवान ने कहा कि इसको देख के चलो। अब यहाँ पर कठिनाई आएगी। कहना तो आसान हो गया कि इसको फॉलो करो, इसको देख के चलो। दो प्रकार के बच्चे हैं। एक तो वो जो ब्रह्मा के मुख वंशावली। ब्रह्मा साकार में, शरीर में था, और जो बोला और जिन्होंने सामने बैठ के सुना, एक तो वो, उनको कहेंगे मुख वंशावली बच्चे। तो हमारे में से कोई नहीं है। और दूसरे हैं ब्रह्मा के संकल्प की रचना। क्योंकि ब्रह्मा कहाँ गया है? साकार लोक से सूक्ष्म लोक में चला गया। तो है, और बल्कि ज़्यादा कार्य करने के लिए गया। बाबा से पूछा था कि आप क्यों चले गए? स्पीड तेज करनी थी, बहुत बच्चे हैं, उन सब की सेवा करनी थी। तो इसलिए शरीर के रहते शरीर पर ध्यान देना पड़ता। शरीर को उठा उठा के कहाँ ले जाऊँ मैं? इसलिए सूक्ष्म शरीर धारण किया। सूक्ष्म शरीर माने मन का शरीर। जैसे मन की स्पीड कितनी हो है, एक पल में रोहतक चली गई, पल में विदेश में चली गई, पल में बम्बई चली गई, पल में किते भी चली गई। अब ये स्पीड है ब्रह्मा की। सूक्ष्म शरीर माने मन बुद्धि का शरीर। तो मन बुद्धि की गति कितनी होती है, और शरीर ले जाना हो तो गाड़ी में बिठा के ले जाओ, कितना टाइम लगे। तो ये बहुत फर्क था। इसलिए ब्रह्मा बाबा गए कहीं नहीं हैं, सिर्फ शरीर जो ढोना पड़ता था उसको छोड़ दिया। और सूक्ष्म शरीर इतना परिपक्व हो गया था कि वो सूक्ष्म शरीर से सेवा कर सकते हैं। हम सब भी कर सकते हैं, लेकिन हमने शरीर छोड़ना आना चाहिए। शरीर ले तो लिया, लेकिन हम इसमें कैद हैं। क्या ऐसा कर सकते हैं हम? शरीर जी करा छोड़ दिया और घूम आए और फिर आके शरीर में आ गए। चाहिए तो ये करना, लेकिन हम कैद हैं। जिस तरह भी मनु का दिखाया वो भाई उसमें चक्रव्यूह में घुस तो गया, लेकिन निकलना नहीं आओ था। तो हम सारे भी शरीर रूपी व्यू में घुस तो रहे हम लेकिन हम निकल तो नहीं पा रहे। कोई और जबरदस्ती काटेगा कि क्यों कर निकला जाएगा, देखो लेकिन ब्रह्मा बाबा ने अपने आप को सुलझा के बंधन मुक्त करके और शरीर छोड़ दिया।
और बता भी दिया कैसे करना है। थम कित कित बंध रहे हो, उड़े उड़े तो अपने आप न सुलझा लो। हम संसार के बंधन में, परिवार के बंधन में बंध रहे हैं कि नहीं। यो मेरा बेटा है, पोता है, फलाना है, दकड़ा, उन्हीं की बात करी जाऊँ, यूं नू बोलेगा, यूं नू कहेगा, यूं बोल, ये बंधन है। नहीं तो इतनी चर्चा बाबा की क्यों नहीं हो। जिसके हम बंध रहे होंगे, जुड़ रहे होंगे, उसी की चर्चा करेंगे। तो अपने आप को परखना चाहिए। अगर मैं मेरे घर क्या है की चर्चा में लगा रहूं तो घर क्या बंध रहा हूं। समझ में आई बात। इसी प्रकार कारोबार में बंध रहे हैं, कहता हम धंधे की बात कराएंगे, इतने रुपये बन गए, इतने खर्च हो गए, ये हो गया। तो ये कारोबार के बंधन है, परिवार के बंधन है, रिश्तेदारी के बंधन है। इस तो पता चलेगा आप चर्चा किसकी कर रहे हो, ज़्यादा समय आपका किस चर्चा में जाओ है। अगर इन में जाओ तो उरे बंध रहे हो, नहीं तो बाबा की, भगवान की, ज्ञान की चर्चा अगर करोगे तो इसका मतलब और बंधन से मुक्त हो गए, आप वहाँ जुड़ रहे हो। ईसा मसीह का एक वचन है, उसने कहा जो आकाश में होगा आकाश की बात करेगा, जो धरती पर होगा धरती की बात करेगा। यानी अंदर से हम मन बुद्धि से कहाँ बंधे हुए हैं, ये अपने को जांच करके और फिर सुलझाना चाहिए। ये है पुरुषार्थ। जब हम निरंतर या ज़्यादातर समय बाबा के ज्ञान की और भगवान की चर्चा में रहेंगे तो हम सेवा के लायक हैं। नहीं तो अभी सेवा के लायक ही नहीं बने, क्योंकि अभी हम खुद नहीं सुलझे, उलझे हुए। तो भगवान ब्रह्मा बाबा ने क्या किया पुरुषार्थ, हम ये देखेंगे। लेकिन एक ध्यान रहेगा कि हम सिर्फ सुना हुआ या पढ़ा हुआ उसे पर तो कर सका, हम साथ रहे नहीं। लेकिन मैं देखूँ हूँ साथ रहने वाला भी कितना जान सका है किसी ने। अगर मैं कहूँ चलो ब्रह्मा तो हमने देखा ही नहीं साकार में, लेकिन आप और हम तो मिलते हैं, वर्षों से मिलते हैं। अगर मैं कल अव्यक्त हो जाऊँ, शरीर छोड़ दूँ और आपसे कोई पूछे कि भाई आप तो साथ रहे हो, आपने तो देखा बड़ा है, उनके बारे में आप बताओ, तो आप कितना बता पाओगे। अपने आप से पूछो आप मेरे बारे में कितना बता पाओगे। तो आज आपके लिए एक होमवर्क दूँ मैं। जैसे छोटे बच्चा खातिर कारण प्रस्ताव लिखो, निबंध लिखो, आप मेरे ऊपर प्रस्ताव लिखो। कल न यह बात खड़ी होगी, जैसे आज है ब्रह्मा के बारे में बताओ। लेकिन ब्रह्मा के साथ जो रहे आपकी तरह रहे होंगे, आप कितना कि मेरे बारे में बता सको हो, उतने वो साथ रहनी है भी ब्रह्मा के बारे में इतना ही बता सकेंगे। इसलिए बिल्कुल मैं तो सोचूं हूँ 1-2% कोई जान पाया, साथ रहनी है भी 2-4% ही जान पाए हैं, बाकी तो किस जान पाए हैं। उससे बेरा पटेगा। आप जब मेरे बारे में लिखोगे तो मन तो बेरा है, किसने मेरे बारे में कितना पता चला। तो आप सब ने जो भी पुराने हैं, अब हम तो इतने सालों से साथ हैं, वो मेरे बारे में अगले एतवार ने निबंध यानी प्रस्ताव लिख के लाएंगे। समझ में आ गई। और जिसने लिखना पढ़ना नहीं आता वो लिखवा लेंगे। इस काम में हाजी करेंगे, क्योंकि ब्रह्मा बाबा का पहला कदम के था, जो शिव बाबा ने कहा वो हाजी।
ना नहीं, जो शिव भगवान ने कह दिया ब्रह्मा ने उसको हाँ जी किया। और पहला जैसे कहा कि सब बंधनों से मुक्त मामेकम हो जाओ, छोड़िए धंधा नेर परिवार में कुछ, बस मैं तेरा तू मेरा। सर्वंश त्यागी जिसने बोला, ब्रह्मा ने सब कुछ एकदम बिना सोचे विचारे छोड़ दिया, परिवार भी छोड़ दिया और कारोबार भी बंद कर दिया। जो कि में प्रॉपर्टी थी हके थोड़ी थी, हीरे थे इस पर, तो हमने तो देखे भी ना होंगे हीरे, रुपये रुपये देखे हैं। तो इस आदमी के पास हीरे जवाहरात थे प्रॉपर्टी के रूप में, और लड़की भी थी, लड़के भी थे, पत्नी भी थी, रिश्तेदार भी थे, सारी चीज थी। लेकिन भगवान ने कह दिया मामेकम, बस सिर्फ तेरे द्वारा सृष्टि बदलनी है, मैं कहूँ यूँ चाली जाता कर दिया। यूँ नहीं पूछा हूँ, घरा सलाह कराएंगे देखांगे। ये कति हृदय पुरुषार्थ की निशानी है, जो नु कहते हाँ देखांगे, सोचांगे, पूछांगे, सलाह कराएंगे क्योंकि भगवान के रास्ते पे चलना और मरण में पूछा पाछी को नहीं हो। मरण में कोई पूछ के जा है कोई भी छुट्टी ना दे, बस के बात नहीं, मरेगा मरेगा। इसी प्रकार जिसने भी भगवान का निचालन की हिम्मत है, ये सबसे बड़ी हिम्मत का काम है। इसलिए बाबा कहे तुम महावीर हो, महावीरनिया हो। क्यों? भगवान के रास्ते पे चल पड़े, और जबकि मुश्किल कुछ नहीं, भगवान के मिले है। सोचो पीछे लेंदा ना कि मैं खूब बात करवांदा ना कि मैं भी तो ना लेंदा, इतना फ्री का कित पाव है। और फायदा हमारा, लाण में भी हमारा फायदा, कर्ण में भी हमारा फायदा, और फिर भी चल नहीं पाते। कमजोर आत्मा है वो, फिर भी तुआर न मुँह कान चाखड़ी हूँ, जबकि बेरा के यहाँ रतन लूटन लाग रहे हैं और वो तो मरे गया। यूँ एक तो न्यू जाब में पहुँच गया तो वो मरे को नहीं। जब तो जाओ अभी निके तो कोई, इस तो पुरुषार्थ की स्पीड का बेरा पटे। अब देखो ब्रह्मा बाबा की स्थिति। ब्रह्मा बाबा की एक लड़की थी, कलकत्ते थी, के नाम था निर्मल शांता। शादी हो गई थी, बहुत लाड प्यार से पाली हुई थी, कसूत। और बाबा ने बताया, बेरा पट गया भाई भगवान आवे है मेरे पिताजी में। तो वो भी छोड़ आई, विस्तार में नहीं जाऊंगा, सार में बताऊं। उसका ज्ञान समझ में आ गया। अरे एक बेटी भी होगी थी उसका, ससुराल में छोड़ आई। भगवान ना रहा है तो ये क्या करना, वो बेटी भी ससुराल भी छोड़ आई। बस मन तो इस काम में, ईश्वरीय सेवा में, विश्व परिवर्तन में लगना है, छोड़ आई। एक लड़का, लड़के की बहू, के नाम था ब्रजेंद्रा। आपको तो पता है, खूब पढ़ा करो। तो वो उसके ज्ञान समझ में आ गया। वह उस अपने पति ने, यानी उस लड़के ने छोड़ के ब्रह्मा बाबा का मन तो इसमें लगना। अब देखो छोरे का घर बिगड़ गया, छोरी का घर उजड़ गया।
अब सोचो, इसके कदम पे कदम रखना। आड़े न्यूकेंगे ना, बहू न तो रोक कह जान सुनते, छोरी न तो ले जाना ठीक को नहीं, क्योंकि या तो बहनी पड़े यू है पुरुषार्थ मिलाओ। ब्रह्मा इसलिए रखा है कि इसके कदम देख के नन्यू लागे मारे घर तो कुछ भी ना बनी। इसके तो दोनों बड़का के घर उजड़ गए, और इस नन्यू को नहीं कही लोग के कहेंगे, क्यों युवे लोग था, इसके कोई लोग ना थे। जो न्यू कहेगा लोग न्यू के, इसका मतलब वो लोग को नहीं, समझे। तो बाबा बनावा है लोग। लोग के थे मेरा रास्ता है, अरे ये तो भगवान का रास्ता है, इससे बढ़िया और क्यों था, समझ में आवे। लेकिन बाबा खुश हो, वाह तो सारा कुणुब में तो दो तो आए मेरे का, भगवान का नहीं, तो खुश होना चाहिए। तो इसलिए अपने बाल बच्चे परिवार सबको दिखाओ, और मत जो इस तरफ का होगा 9 लाख में आने वाला होगा वो आ जाएगा, उसको चुन लो। भाई यहाँ रहना है तो रहो, सबके साथ रहो, जो सब खाते हैं वो खाओ, सब जो पहनते हैं पहनो और रहो। लेकिन बाकी जो इसमें नहीं आए ईश्वरीय काम का नहीं, उसने दूना एक आना। या और दृढ़ता देख लो, ये ब्रह्मा बाबा ने ये किया, ये तो प्रत्यक्ष किस्मत को शक की बात है को नहीं। और बात में शक हो सके है भाई, इसने कौन सा कदम किस हालात में उठाया, भाई इसने ये किया ये कहा, उसके पीछे तो और बात भी आ जाए, किन परिस्थितियों में किस हालात में कहा, किस हालात में किया। लेकिन ये कुछ बात ऐसी हैं जिनमें कोई हेर फेर संदेह हो नहीं सकता, ये तो चौड़ा पड़ी। तो इनकी हिम्मत देख के हमारा में भी हिम्मत आ जाएगी। तो इसलिए कहा कि फॉलो ब्रह्मा बाबा, ब्रह्मा को देखो। वास्तव में नहीं देख सकते, कोई एक आध 2-4 मोटी मोटी बात देख सका। जैसे मैंने उदाहरण दिया, मेरे बारे में क्या जानते हो, क्या देखते हो, बस मंच पर बैठ के भाषण कर दे, इतना ही, और वो भी घर जांदी जांदी खत्म हो ले। इसे ये लगे है कि घर अपनी अपनी क्लास में बता पाओगे, कितना बता पाओगे, जितना बचेगा उड़ते ही जाते जाते, क्योंकि हमारी तो इसी गठड़ी है ना जो खिंड दी चाल है। तो एक तो ब्रह्मा बाबा के बारे में और भी कितना है, तो इन्होंने 33 साल लिए संपूर्ण होने में, और इन जितना तो विरोध किसी का हुआ ही नहीं। सारी दुनिया एक तरफ खड़ी होगी इसके विरोध में, आड़े मुँह काम का नु कह दे मेरा फलाना रोके दकड़ा रोके, अरे एक है यू, इसके तो सारे रिश्तेदार विरोधी, सारे धार्मिक नेता विरोधी, जितने भी मठ पंथ के थे, क्योंकि भगवान ने ही बात बताओ था। और जिसके पास घिसी पिटी बात थी, ग्रंथा में लिखी हुई बात थी, वो तो दुखी होंगे। वह पुरानी घिसी पिटी बातें इकट्ठे करे थे चेले, ये भगवान ने कहे या भी झूठ या भी झूठ, बताइए ना, 84 लाख जून है या झूठ, चक्र है 5000 साल का, बना दिया लाखों साल का, या झूठ। जो भी कहते सारी झूठ, ना मन में ना कण कण में, सर्वव्यापी सारी झूठ। और इनका सारा जो रोटी खा रहे थे, दुकान चला रहे थे, वो राजी होंगे?
इससे बात तो ला लो, आप एक ठेका वाला है और हम 5-4 की दारू छुटवा दें, ठेका वाला हमारा दुश्मन हो जाएगा, होगा ना। मेरी दुकानदारी है इसने ठप करवा दी। तो ब्रह्मा बाबा ने सारे धार्मिक जितने मठ पंथ थे उनकी दुकानदारी ठप होगी ये ज्ञान सुनने से। सारे समाज के ब्राह्मण जो थे वो खीर खानी सारे नाराज हो गए। क्यों? ब्रह्मा बाबा के मुंह तो भगवान का है, इसका तो दोष भी के था। यूँ तो बोला था, असली बोलनिया तो भीतर और मुंह इसका खोट था कि मैं अगला ठाडा है भाई बुलवावे है बुलवावे। तो वो बुलवावे ये कलयुगी ब्राह्मण नकली, मुख वंशावली ब्राह्मण असली, तो वह नकली राज्य होंगे। मारे किसी की जजमान आने लगी, ज्ञान समझ में आ गया, उनके पुरोहित उनके ब्राह्मण इतनी बोल दे नहीं उसने हमारा सीधा आया करता या नून टाल ली तो इस तरह के समाज के हर वर्ग में प्रभाव पड़ा, तो सारे तो खिलाफ हो गए। अब शिव भगवान दिखे नहीं, वो इसके अंदर प्रवेश करके बोले तो सारी इसके ऊपर आ पड़ी। लेकिन ब्रह्मा बाबा विचलित नहीं हुआ, थोड़ा सा भी माड़ी से भी नहीं फर्क पड़ा, क्योंकि भरोसा था भगवान पे। जो कहावत है ट्रस्ट इन गॉड एंड डू द राइट, कि भरोसा किस पे करो? भगवान पे करो, आदमी पे करो नू नहीं कही। क्यों? आदमी की तो इसलिए कोई नहीं, आज किमे है तड़के किमे है परसों किमे है। तो अचल हो, अडोल हो, दृढ़ता हो, किसी बात का धनी हो। नहीं तो जो मान लियो आपका ब्याह है और कोई नु कह दे हाँ भाई ब्याह उठिए, हाँ भर ले नाड़े ला दे, और जब रह जा 2 दिन और जब यूँ कह दे भाई इतने दिन मैंने उठ लिया, ये बोर किसी ने उठा दे हैं? उस पर भरोसा करा? सोचो तो सारे डोबनिए हैं बकत पर लेकिन भगवान सच्चा है, आज भी सच्चा है, कल भी सच्चा है, सदा ही सच्चा, सदा सत्य है, सदा शिव। तो इसलिए कहा तुम्हारा छोरा ने बोले आज को रामपाल बापा ने पकड़े थे, ये तो गाय पकड़ी थी। हाँ और उड़े ताम ने पकड़ाएंगे इसको तो जा चार पुलिस भाई गए, उड़े तो मां मूर्ति ला रही बाबा थी, बोला मूर्ति को नहीं सारी लोग आया न बोलो यार। देखो घर के कहें तो आपने समझनी चाहिए भाई, तू यह बात समझ के और देख के कवर तो कीमत थी, बिनाए देखी बिनाए सुनी बिनाए दौड़ जाई कव है तो झूठा होया तू। बहुत माड़ी बात है, बिना देखे किसी के ऊपर आरोप लाव है, किसी ने डराव है, तो या के बढ़िया बात है तो समझ ले नाश करना है बखत है। देखो एक प्रसंग बताऊं हूँ, दुर्योधन जब पैदा होया महाभारत में, मदौरत बना के नहीं पक्की बात, तो वो कौन था उनका महामंत्री? विदुर। विदुर ने बोला इस लड़का न मार दो। क्यों? बोला इसके ठीक को नहीं, इसके जो रेखा है नक्षत्र है यू आगे माड़ा लकड़ेगा, ये मार दोगे तो कुल बच जाएगा, नहीं तो सारे कुल ने नाश करेगा। लेकिन उसके माँ बाप अंधे थे, वह उसका मोह में आके ने और को नहीं मारा। यह कथा है, गांधारी ये कव है कि विदुर ठीक कव था, जब उसके काम देखे न क्यों तो लड़ाई करके सारे ने मरवा होगा। गांधारी कव है
अके भी दूर ठीक कब था यू मरवाओ था। तो तेरा भी जिसका भी एक का के जिक्र है, जिसके भी घर के न्यू कवन सावधान हो जाओ, वह अच्छे नहीं है। नहीं तो पहले न्यू सोचना चाहिए चलो मैं भी देखूंगा, मैं भी सुन के देखूंगा, और किताब रही पूरा पढ़ के देखूंगा, मधुबन जाके देखूंगा, जड़े तो यू चल रहा है। इतनी मत करके जो बोले न उसकी तो बात में है दम, और नहीं तो न्यू समझ लो नाश करना है, उससे बखत में सावधान हो जाओ।